नमस्कार बच्चों। आज जीवन मूल्य कक्षा में आपका आपका स्वागत स्वागत है। है। आज हम कक्षा 4 का पार्ट पाठ दो। नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सतर्क सतर्क और सावधान सावधान रहो। रहो। सतर्क माने पावर। चौकन्ना और सावधान माने सावधान। तो आइए पढ़ते हैं। श्रीमान शास्त्री और श्रीमती शांति अपने पुत्र प्रभु को बुद्धिमानी की बातें बताया करते थे। वे उसे बताते कि क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं। नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रभु हमेशा उनकी बात बड़े ध्यान से सुनता था, लेकिन क्यों कभी सुनता कभी वह अनसुनी भी कर देता था। अनसुनी का मतलब किसी की बातों को ना सुनना। इसलिए जैसे प्राय हमारे बात उसे नहीं सुनते। कठिनाई झेलनी पड़ती थी, यानी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। प्रभु घर के चारों ओर दौड़ता रहता है। वह बहुत चुस्त और फुर्तीला है। जब कभी उसकी माँ पानी से फर्श साफ करती है तो वह कहती है, प्रभु फर्श पर मत दौड़ो, प्रभु सावधान हो जाओ, यह गीला है। कई बार प्रभु अपनी माँ की बात को नहीं मानता था। एक दिन जब उसकी माँ फर्श साफ कर रही थी, प्रभु दौड़ता हुआ हॉल में आया। उसने माँ की बात अनसुनी कर दी और भागता ही रहा। वह बस केवल इतना ही कह पाई थी, प्रभु, कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह धड़ाम से फर्श पर फिसल गया। उसका सिर दीवार से टकराया और वह दर्द से चिल्लाया। माँ मुझे बचा लो। मां ने शीघ्र ही फर्श को साफ करना छोड़ उसे सहारा देकर उठाया और अपनी हथेली से उसका सिर दबाया। कुछ ही पलों में उसके सिर पर एक उभार आ गया। वह सूजन लगभग 3 दिन तक रही। इससे उसे निरंतर पीड़ा हो रही थी। उसके मित्र सुनील और सीमा उसका यह कहते मजाक उड़ा रहे थे, कटफोड़वे का फोड़ा, कटफोड़वे का फोड़ा। बच्चों, कटफोड़वे का फोड़ा का मतलब होता है जब आपका सिर कहीं दीवार से टकराता है तो वहां पे एक ऊंची सी बॉल निकल आती है, जिसको मतलब ऊंचा ऊंचा हो जाता है, तो उसको कटफोड़े का फोड़ा कहते हैं। तो जो उसके दोस्त थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। प्रभु जोर से दीवार में टक्कर मारो, और उससे बार बार कह रहे थे, प्रभु जोर से दीवार में टक्कर मारो। अपनी मां की बात नहीं सुनने के कारण बेचारा प्रभु कष्ट सहन कर रहा था और सुनील और सीमा उसका मजाक उड़ा रहे थे। छोटे बच्चों को हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि बड़े अनुभवी और बुद्धिमान होते हैं। उन्हें पता है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वे सदैव अपने बच्चों के लिए भला करते हैं और उनकी भलाई की सलाह देते हैं। प्रभु की अध्यापिका बच्चों के साथ विद्यालय की बस में जाती हैं। वे हमेशा उनको अपनी सीट पर सही ढंग से बैठने के लिए कहती हैं। वे उन्हें चलती हुई बस में खड़ा रहने के लिए मना करती हैं। एक दिन बस बहुत तेज चल रही थी। नितिन आगे की ओर जाना चाहता था। उसने तेजी से चलना शुरू किया। चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। चालक मतलब ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है। नितिन अपना संतुलन खो बैठा। वह सिर के बल गिर पड़ा और लोहे के सरिये से जा टकराया। जब वह घर पहुंचा तो उसके होठ सूज गए थे।
और छिल गए थे। उसके दांत बच गए थे। सुनील और सीमा उसे यह कहते हुए चिढ़ा रहे थे, सूजे होठ, सूजे होठ। कितना अच्छा लग रहा है। नितिन ने लोहे के सरिये को अपनी पूरी ताकत से मारा है। बेचारे नितिन ने अपनी अध्यापक की बात नहीं मानी, इसलिए उसे यह सजा मिली। उसे लगभग 4 दिन तक उपचार करवाना पड़ा और तब कहीं जाकर उसकी चोट ठीक हो सकी। उपचार का मतलब बच्चों इलाज। बच्चों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चलती हुई बस या रेल में कोई भी अपना संतुलन खो सकता है। यदि नितिन ने अपनी अध्यापिका की बुद्धिमत्तापूर्ण बात सुनी होती तो उसे चोट नहीं लगती। इसलिए यह बच्चों का नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता, बड़े और अध्यापकों की बात सुने। उन्हें अपने माता पिता पर विश्वास करना चाहिए कि जो कुछ भी वे कहते हैं वह हमेशा उनकी भलाई के लिए है। तो बच्चों, देखा आपने, हमें हमेशा अपने अध्यापक गणों और अपने बड़े माता पिताओं और जो हमारे से बड़े होते हैं, हमारे भाई बहन, हमें उनका कहना मानना चाहिए। अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो हम किसी ना किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, जिस तरह से नितिन पड़ा था। ओके बच्चों। ये भी यहाँ होने लगा। हैंग ओवर चल गया, हैंग ओवर। हम्म। दोबारा पढ़ोगे? अरे आए तो सही, कुछ तो हो। कीबोर्ड बंद तो नहीं कर दिया? नहीं चला अल्ट पकड़ ली। अभी घर जाएंगे, हम्म, आगे तो करेंगे। हम्म, चाहिए से देखा फिर धूप में जाएंगे, सच खाना लेके आ जाओ। है। इतने धूप में जाएंगे, सच तो खाना यही तो जाना है मैडम करके तो। तो यही रखा सब। और क्या। चलिए बराबर। 15 मिनट जाने में लगेंगे, 15 मिनट आने में लगेंगे, आधा घंटा और आधा घंटा। कीबोर्ड दूसरा तो नहीं मिल गया आपको? ठीक है ये सही है। तो चल नहीं रहा था, देखो जा रहे चल रही थी। समझ रहा है? ऐसे के लिए भी हंसी को चला दो।
फिर करके बताइए आज। देखो चलो चलो। वो भी सारे सेट कर दिए। मैं बोल ही नहीं रही हूँ आपसे। पार्टी ले लिया? नहीं, अभी तो मना कर दी मैंने, बोली आपसे। उधर ही नहीं। हाँ नहीं। नहीं बोलेगा। क्यों नहीं खाना? पता भी आगे क्या क्या बोल रहा है? 39, 40, 99, 20, 40, हेलो। एक का पूरा सब एक साथ बोलना है। हिंदी इंग्लिश में आता है ना। 20, 40, 20, 100, यार सारी चीज काम कर रही है तो छोटा क्यों मिल रहा है? कितने परसेंट है? ये क्या था? 3 बड़ा है। कंट्रोल 4 होता है, अल्ट 4 होता है। कुछ भी काम नहीं कर रहा। 99.99.6। मुझे डांस करा दो। डांस करा दो। लो आ गया। थैंक यू बोलो मुझे। वेलकम। रिकॉर्डिंग चल रही है। कितना बोलो परसेंटेज? 99.6। आगे रैंक निकालेंगे। रैंक पे चढ़ानी पड़ेगी। बता क्या हिंदी कर सही है। 26, इसका 26 है, इसका 18। बस बस बस। एक ही बोर्ड नहीं चल रहा। आगे बढ़ो। अभी बोल ना अंदर चला कर लो। 20, 39, 40, 99, 40, 20, 21, 40, 20, 21, 40,